अकारण करुणा वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंदित पीताम्बरधारी श्री रामचंद्र प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस हमारे आपके परम सौभाग्य उदय हुए हैं, जो हमें और आपको 9 दिवसीय श्री राम कथा सुनने को मिल रही है। क्योंकि यही शरयावत अति कठिनाई और राम कृपा बिना न जाए। इस सरोवर में रामचरितमानस के वही लोग आ पाते हैं जिनको राम जी की कृपा खींच के लाती है। कथा संसार में वो बहुत रही है, और ऐसा नहीं कि जितने लोग बैठे हैं इतने ही लोग गांव में हैं, इतने ही हैं और भी है ना, पर आए कितने हैं? बोले इतने 10-15 बैठे हुए हैं। मतलब क्या है? बोले मतलब यह है कि राम जी की कृपा आपके ऊपर है, आपको खींच के लाई है। जिसके सौभाग्य उदय होते हैं भैया, उसी को भगवान की कथा सुनने को मिलती है, अन्यथा सुनने वाले तो बहुत हैं। कोई कहता है महाराज मैक से आवाज सुनाई पड़ रही है, कोई कहता है अरे चलेंगे 9 दिन होगी, 1 दिन चलेंगे, हाजिरी लगा आएंगे। लेकिन 9 दिन पूरे सुनने का सौभाग्य उन्हीं सद्भाग्यों को मिलता है जिस पर श्री रघुनाथ जी की विशेष कृपा होती है। और यहाँ पर कुछ माताएं तो ऐसी हैं, शायद तीसरा दिन है और तीनों दिन उन्होंने लगातार कथा सुनी है बैठ। तो किसी पर हो चाहे ना हो, पर इन तीनों पर तो पक्का राम जी की कृपा है। इसलिए आप सभी लोग बड़े भागी हैं कि आपके क्षेत्र में राम कथा हो रही है, क्योंकि अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की भक्ति, भगवान की कथा मिलती है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार ना संविधाय हितदो देते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं। संसार के लोग क्या समझते हैं? हमारी बढ़िया नौकरी लग जाए, बढ़िया सरकारी किसी कंपनी में नौकरी लग जाए, बढ़िया धंधा कारोबार चलने लगे, तो क्या कहते हैं? भगवान की बड़ी कृपा है, आज हमारे भाग्य उदय हो गए। यही कहता है लोग जगत का, क्योंकि सोच उसकी इतनी है नौते लगड़ी तक की कि बढ़िया कमाने खाने लग जाएं, बच्चे बढ़िया पढ़ लिख लें, अपने जगह सेट हो जाएं, तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। देखो भैया, समाज में धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऊंचा नाम, ये तो हम अपने कर्म अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई के भगवान का नाम मुख से निकल जाए, भगवान की कथा हम सुन लें, ये हमारे पुण्य से नहीं, ये हमारे भाग्य से नहीं मिलता। बोले फिर कैसे मिलता है? बोले भगवान की कथा तो भगवान की कृपा के बल पर मिलती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ना तो भगवान का नाम मुख से निकलता है। आप कहोगे महाराज हम तो सुन रहे हैं, निकलता कैसे नहीं? अभी हम कीर्तन करा रहे थे तो हमने कुछ देखा कि कुछ माताएं मुंह बंद करके बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था महाराज जी केवल महाराज जी बोले कि हम तो सुनने के लिए आए हैं, पर भैया हम सुनने और सुनाने तो आए ही हैं, पर आपको बुलाने भी आए हैं। देखो भागवत जब होती है तो उसमें श्लोक बड़े क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं। अब हम भागवत गाएं, बोले महाराज हम तो भागवत के श्लोक गा रहे हैं, आप भी गाओ। तो सरकार आपने पढ़ा है, आप गा रहे हो, हमने पढ़ा नहीं, हम गाए कहाँ से? लेकिन रामचरितमानस जो अवधी भाषा में है, हमारी भाषा में है, 1 क्लास 2 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति भी रामचरितमानस की चौपाई को बड़े प्रेम से पढ़ लेता है। उस मानस की चौपाई को गाने में कौन सी कठिनाई है? और चलो मानस की चौपाई ना भी गा पाओ, भगवान के नाम में कीर्तन जब कराए तब तो गाओ। राम राम गाने में क्या पढ़ना है? तो कृष्ण बोलने में बड़ी कठिनाई है। जो लोग जिनकी वाणी सही नहीं है, अगर उनसे कहो कृष्ण बोलो तो शायद उनकी जुबानी लड़खड़ा जाए। कुछ लोग कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, पर शुद्ध कृष्ण नहीं बोल पाते हैं। और जिन माताओं के दांत ना हो या भाइयों के, जरा उनसे बुलवाओ कृष्ण,
तो उनके मुख से महाराज कृष्ण तो बाद में निकलेगा, कुछ और ही बारी निकलेगा। तो कृष्ण बोलना बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण कैसे बड़े टेढ़े हैं भगवान, उनकी लीला टेढ़ी, उनका नाम टेढ़ा, उनका सब कुछ टेढ़ा है। पर हमारे राम जी कैसे हैं, बोले एकदम सीधे हैं। राम तोतला व्यक्ति बड़े राम से बोले, लाम लाम करता रहता है। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं पंडित जी लाम लाम, अरे कुछ भी पर निकला तो सही। तो छोटे छोटे बच्चे भी राम नाम को बड़े प्रेम से बोल लेते हैं। दादी अम्मा के मुंह में दांत हो चाहे ना हो, फिर भी वो लाम लाम करेंगे तब भी कल्याण हो जाएगा। तो भगवान का नाम बड़ा सरल है। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज से वेदव्यास जी महाराज ने किसी से पूछा कि ये बताओ संसार का आश्चर्य क्या है। बोले महाराज हमारा विवाह होता है ये आश्चर्य है। बोले सारे संसार की शादी होती है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। किसी ने कहा कि हमारे बच्चे होते हैं ये आश्चर्य है। बोले भैया बच्चे तो शुगर कुकर के हजारों होते हैं, 10-15 एक बार में देते हैं, यह कोई आश्चर्य नहीं है। बोले वो एक आगरा में ताजमहल है वो आश्चर्य है। बोले वो भी आश्चर्य है। बोले संसार का आश्चर्य क्या है। वेदव्यास जी ने कहा बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा चव समर्थनी और तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। बोलो जय सिया राम। आपने कहा नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलोगे। बोले बड़ा महंगा मिलता है। अच्छा क्या महंगाई भैया, दाम क्या है राम नाम बोलने का। बोले पहले 10 रुपए तोला था और अब बोले 1000 रुपए तोला हो गया है। तो राम नाम बोलने में बड़ी महंगाई हो गई है। अच्छा बताओ राम नाम बोलने पैसा लगता है किसी का? नहीं लगता ना। बोले राम नाम कितना सरल है और उस राम नाम को बोले महाराज आपका कहना ठीक है कि राम नाम सरल है, फ्री में मिलता है, पर उस राम नाम को जपने की कोई व्यवस्था नहीं है। बोले जिह्वा चव समर्थन, राम नाम मिलता है फ्री में, उस राम नाम को लेने वाली जो जीव है वो हमारे बस में है। जब हम फालतू के लोगों की बातें करते हैं, आपस में बैठ के चुगली करते हैं एक दूसरे की, उस समय यदि राम नाम लिया जाए तो शायद उस चुगली से बच जाए। आपको शायद पता है नहीं पता है, पर जब हम किसी व्यक्ति के पाप की चर्चा करते हैं तो उस व्यक्ति का जो पाप है वो हम ले लेते हैं। इतना बढ़िया काम करते कैसे बताओ। पुण्य तो ले नहीं पाते हैं, पाप ले लेते हैं। दूसरे के पाप की चर्चा करते हैं तो उस पाप के भागीदार हम भी होते हैं। और आदमी करता क्या है कि पाप को छुपाता है और पुण्य को प्रकाशित करता है। 10 रुपए का दान दिया, अरे हम भी अयोध्या के 10 रुपए दान देके आए थे, 10 लोगों को बताया, 10 लोगों में तुम्हारा पुण्य बट गया। तो हम पाप को छुपाते हैं और पुण्य को गाते हैं। ये स्थिति हमारी है। तो कहते हैं सुलभम भगवान नाम जिह्वा चव समर्थनी, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है और उस नाम को जपने वाली जो जीव है वो हमारे बस में है, लेकिन फिर भी हम भगवान के नाम को नहीं जपते हैं और बार बार नरक में गिरते हैं। इससे बड़ा संसार का कोई आश्चर्य नहीं है। तो इतनी सुंदर राम कथा हमारे आपके मध्य में हो रही है। भगवान का नाम, भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलते हैं। और जब समय और धरती इन तीनों के भाग्य उदय होते हैं भैया, तब भगवान की कथा हमको सुनने को मिलती है। आज हमारे भाग्य तो हुए कि हमें आपको कहने को मिली, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है कि एक कथा नहीं 2 कथा कहने को मिल रही है। दिन में यहाँ कहते हैं, रात में पुणे भर में कहते हैं। तो ऐसी कृपा रघुनाथ जी की हमारे ऊपर बरस रही है और आप लोगों पर तो साक्षात रघुनाथ जी की कृपा बरसी रही है, क्योंकि 9 दिवस पर्यंत, आज तीसरा दिन है, 6 दिन तक अभी और आपको राम नाम का अमृत पीने को मिलेगा। आज अपने भोले बाबा की क्या करानी है? शादी करानी है। तो शंकर जी का विवाह आज करवाएंगे बड़े प्रेम से। कथा जो है चलेगी 5 बजे तक।
क्योंकि शुरू ही 2 बजे हुई है, बात तो 1 बजे की थी। पर यहाँ आए देखा तो हाई फाई भैया लुंगी पहने आराम से तो टहल रहे हैं। तो हमने कहा महाराज कम से कम कुछ व्यवस्था करो। यजमान तो आके बेचारे बैठे हुए थे घंटे पहले से, व्यवस्था थी नहीं तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ तो समय तो लगता ही है। कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान राम ने आकर के शंकर जी से कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज ने हो और जाए विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। हे भोलेनाथ, अब विनती मम सुनहु शिव। भगवान शंकर का राम जी से 3 संबंध है कि सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। भगवान शंकर राम जी के सेवक हैं, उनके सखा हैं और क्या हैं? बोले स्वामी हैं। और राम जी ने इस एक दोहे में तीनों संबंधों को बता दिया है। कैसे? बोले यदि मुझे स्वामी मानते हो, मेरा आदेश है अब विनती मम सुनहु शिव। दोनों एक दूसरे को अपना सखा और स्वामी मानते हैं। भाई विनती किससे करते हैं? स्वामी से करते हैं। तो भगवान राम मानो शंकर जी को कह रहे हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव। पहला संबंध स्वामी का। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज ने हो। स्नेह किसका होता है? सखा का होता है। यदि मुझ पर प्रेम है तो मेरी विनती सुनो। क्या? कि जाए विवाह शैलज ही, जाके शैलजा पार्वती से विवाह करो। ये संबंध किसका हो गया? बोलिए ये स्वामी का हो गया, क्योंकि स्वामी ही आदेश देता है जाके काम करके आओ। यह मोहि मांगे देहु। तो भगवान राम ने जब शंकर जी से कहा कि आप जो सती थी तो हिमाचल की यहाँ पार्वती बन के पैदा हुई है, तो कृपा करके आप जाकर के उससे विवाह कीजिए। शंकर जी ने कहा महाराज एक बार संसार का बवाल देख करके अब मैं थक गया हूँ, तो चाहता नहीं हूँ कि संसार के बवाल में फिर फंसूं, लेकिन आपकी बात काटो कैसे? क्योंकि मातो पिता गुरु हरि के बानी, मात पिता गुरु हरि के बानी, पिता गुरु हरि के बानी, बिनहि विचार करिय सुख जानी, बिनहि विचार। माता पिता और गुरु और हरि, इनकी वाणी बिना विचारे ही शुभ जान के करो। इसलिए शंकर जी ने भगवान राम की बात को मान लिया और बोले महाराज आपकी आज्ञा अपने सिर पर रखते हैं। राम जी ने कहा सुनो सुनो भाई, मेरी आज्ञा सिर पर मत रखो। क्यों? बोले आपके सिर पर गंगा जी हैं, तो गंगा जी के चक्कर में मेरी आज्ञा भी बह गई तो हम तो बैठे रहेंगे। बोले फिर कहाँ रखे? बोले हृदय में रखो मेरी बात। और भगवान राम उपदेश देके चले गए हैं। अब अवसर पा करके भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया है और बोले कि तुम जा करके पार्वती की परीक्षा लो। अच्छा देखो, भगवान राम ने सारी बात जो है पार्वती माता के तप की बात, जन्म की बात सब बता दी कि आपको पाने के लिए इतना तप कर रही हैं और सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी भगवान राम शंकर को राम जी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? क्योंकि सती जो थी ना, सती के मति में जो संदेह था शास्त्र में और संत के वचनों में, कहीं ये मति इस जन्म में तो नहीं है। इसलिए उस मति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा है और सप्तऋषि गए हैं परीक्षा लेने के लिए। और जब देखा पार्वती माता को तप करते समय, तो उन्होंने कहा देवी तुम इतनी सुकुमार
छोटी सी उम्र, इतने सुकुमार, इतने कोमल, और तपस्या इतनी कठोर, किसके लिए? आखिर क्या पाना चाहती हो, इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? बताओ हमें। तब पार्वती मैया ने कहा, महाराज आपने ठीक कहा, मैं भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूँ। और ये पति रूप में पाना शंकर जी को ऐसा ही है जैसे कोई बालू की दीवार बनाए, निशान बालू की कोई दीवार बनाए और वो समुद्र में तो कभी बन सकती है, क्योंकि नित्य समुद्र की लहर तो आती ही रहती है। तो बालू की दीवार तो कभी समुद्र में बनने वाली है नहीं, पर मेरा प्रण ऐसा ही है कि मैं समुद्र में ही दीवार बना के रहूंगी और शंकर जी से विवाह करने के लिए ही मैं ये तप कर रही हूँ। जैसे ही शंकर जी का नाम सुना तो सप्तऋषि हंसने लगे, बोले ओ देवी, आपको गुरु जी कौन मिले? शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए किसने तुम्हें प्रेरित किया? तब कहा नारद जी ने। सप्तऋषियों ने माथे पे हाथ रख लिया, हे भगवान, तुमको पता है नारद जी ने आज तक किसी का घर बसाया नहीं उजाड़ने के सिवा। नारद तो घर फोड़ू बाबा है भैया, उन्होंने आज तक किसी का घर नहीं बसाया। और दूसरी बात, उनका अपना खुद का घर नहीं है, तो जिसका खुद का घर नहीं है वो क्या दूसरे का घर बसाएगा? इसलिए मेरी बात मानो, नारद जी की बात छोड़ दो, और हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर ढूंढ के रखा है। उससे सुंदर वर कोई और हो नहीं सकता है। कौन है महाराज? कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। समस्त दूषणों से रहित शंकर जी कौन है? उनके अंदर सारा अवगुण भरा हुआ है। न कोई घर है, न द्वार है, भूत प्रेतों के बीच में रहते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, शमशान में सोते हैं। तुम कहाँ रहोगे विवाह करके उनसे? इसलिए मेरी दृष्टि में तुम्हारे योग्य वर केवल भगवान विष्णु हैं। अच्छा, एक त्रुटि हो गई, एक गलती हो गई बोलते समय। बोले श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। श्रीपति मतलब लक्ष्मीपति भगवान नारायण है। कहने का तात्पर्य ऑलरेडी मैरिड है। अरे भैया, जिसका विवाह हो गया उसको दोबारा शादी क्यों करवा रहे हो? लक्ष्मी पार्वती मैया ने कहा कि आपने सीख तो बड़ी सुंदर दी है, पर क्या करें, यह जन्म मैंने तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर के निमित्त ही हार चुकी हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि महादेव अगुण अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खानी, जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन कान। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर क्या करें, भगवान शंकर भरे अवगुणों के धाम हैं और विष्णु सकल गुणों के धाम है, पर मेरा मन तो भगवान शंकर में ही लग चुका है। इसलिए शिव के सिवा किसी दूसरे को मैं वर्ण नहीं कर सकती हूँ। बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। इसलिए आप का अगर यही काम है, विवाह करवाना ही। अच्छा, यदि आपका यही काम है विवाह करवाना ही, तो अनेक वर और संसार में है, उनकी शादी आप करवाइए। लेकिन मेरी तो बस एक ही प्रण है, क्या कि जन्म 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 लगे रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। महाराज, शिव जी के सिवा दूसरा पति हमको चाहिए नहीं। इसलिए आप तो छोड़ दीजिए, साक्षात शंकर भी आकर के कहें कि भाई मुझे पति रूप में पाने के लिए तप करना छोड़ दो, तब भी मैं नहीं मानूंगी। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए हैं और परीक्षा में पास कर दिया है माता पार्वती को, और प्रणाम करके चले गए हैं कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले,
पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके चल दिए हैं और हिमाचल जी के यहाँ गए और कहा अपनी पुत्री को लेकर के चले आओ, भगवान शंकर पति रूप में आपकी पुत्री को मिलेंगे। और इधर सप्तऋषि शंकर जी के पास आए और पार्वती जी की तपस्या की खबर सुनाई और उनकी परीक्षा में पास हो गई। जब यह खबर सुनाई तो महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि समाधि लगा करके बैठ गए। देखो महाराज, एक बड़ी सुंदर सीख रामचरितमानस हमको दे रही है। जब भगवान शंकर के ऊपर दुख आया तो कहाँ गए? भगवान शंकर के ऊपर दुख आया तो कहाँ गए? बोले कि जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब दुख आया तो भगवान शंकर श्री राम जी के चरणों में गए। दुख आया तो शंकर जी श्री राम जी के चरणों में गए। और आज पार्वती की तपस्या पास हो गई और ये परीक्षा में पास हो गई। जब इसको सुना सुख हुआ तब कहाँ गए? बोले शंकर जी समाधि लगा के बैठे। भगवान यही कहना चाहते हैं, संसार के वासियों, दुख आए तो संसार के पास अपने दुख को रोने मत जाओ। दुख आए तो अपने इष्ट अपने भगवान के सामने अपने दुख को कहो। और जब वो दुख कट जाए भगवान की कृपा से और सुख आ जाए, तब भी संसार के पास अपने सुख को गाने मत जाओ। आजकल लोग क्या करते हैं, जरा सा सुखे हुए महाराज पूरे गांव में, पूरे शहर में या पूरे क्षेत्र में ढिढोरा पीट देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, आजकल हमारे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। तो अपने जीवन के सुख और दुख को यदि कहना है तो भगवान के सामने कहिए। संसार के सामने दुख को कहोगे तो संसार आपके दुख में सुखी होगा और सुख में दुखी होगा। इसलिए यही मूल है। भगवान शंकर तो आज जब सुख हुआ तो समाधि लगा करके बैठ गए। उसी समय तारक असुर भयो तिहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर नाम का दैत्य उसी समय प्रकट भया। जय हो प्रभु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्याम रामचंद्र की जय हो। हमारे अहोभाग्य विदुर संतों का पदार्पण हुआ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और दूसरी बात ये कि महाराज जी हमसे परिचित तो है ही और हमारा बड़ा पुराना परिचय है। जय जय सरकार। जय हो। एक बार वाले जी के लिए जोरदार ताली। संत भगवान की जय हो। यद्यपि हमारी कथा बूढ़े भार में चल रही है तो कल राधे भैया ने फोन किया था, हम मंच पे कथा ही कह रहे थे। बोले आए ना, उस समय ऐसे दिक्कत हो गई कि ना तो इनका नेटवर्क मिला ना हमारा मिला, तो ढंग से बात भी नहीं हुई।
और आज सुबह हमने कहा कि भैया वहाँ तो रात्रि काफी हो जाएगी, आप अगर चाहो तो यहाँ आ जाइए सुनने के लिए। 1 से 4 होती बढ़िया कथा, और ठाकुर जी की कृपा से जैसे भी हो जाए। तो अहो बाकी हमारे कि माता अम्बे का भी आशीर्वाद मिल गया महाराज जी के द्वारा, और हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद तो मिल ही गया। तो माँ और पिता दोनों का आशीर्वाद मिल गया। महाराज जी धरिया उठेगा। हाँ रंजीत कहाँ गया? रंजीत भैया, ए भैया कुर्सियां ही लगाओ। महाराज जी ऐसे निकल जाओ ऐसे। बाधा नहीं महाराज, ये तो कृपा है ठाकुर जी की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, और रामचंद्र की जय हो। तो तारक असुर भयों के काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। भगवान शंकर तो समाधि में है। उसी समय तारकासुर नाम का दैत्य पूरे संसार में हाहाकार मचाए हुए हैं। सारे देवता बड़े दुखी हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज इसका कुछ उपचार बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इस शिव जी के पुत्र के द्वारा ही इसका वध हो सकता है। अब देवता माथे पे हाथ रख के रोने लगे, हे भगवान एक सती थी, वो तो यज्ञ में विध्वंस हो गई, अपने आप को जला दिया। अब दूसरी सती है नहीं तो क्या करें? अब दूसरी सती नहीं है तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ नहीं, वही सती हिमाचल जी के यहाँ पर अवतार लेकर के पार्वती के रूप में आई है। तो शंकर जी की समाधि भंग करो और महादेव को विवाह के लिए राजी करो। महाराज बोले कैसे होगा? बोले कामदेव को बुलाओ। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव आया, बोले शिव जी की समाधि भंग करनी है तुम्हें। कामदेव ने कहा कि तुम लोगों के पास कोई ढंग का काम है मेरे लिए क्या? यही करना है? बोले संसार के कल्याण के लिए इससे ढंग का काम कोई है भी नहीं, भगवान शंकर की समाधि को भंग करना है। कामदेव ने कहा यद्यपि मेरा मरना निश्चित है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए मैं अपने आप को बलि चढ़ा दूंगा, पर समाज का कल्याण किसी प्रकार से होना चाहिए। कामदेव महाराज आ गया, अपनी सारी सेना लेकर के। बसंत ऋतु आ गई है और चारों तरफ अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। पूरा माहौल कामाशक्त कर दिया है। मिलाओ उनका सर्वण ध्यान दे। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहते हैं कि काम का वो ऐसा प्रभाव हुआ कि सारा संसार कामासक्त हो गया। कि भय काम बस जोगी से तापस पावर की को कहे, भय काम भय काम बस जोगी से तापस पावरनी की को कहे। देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष में जग पुरुष में सब अबलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। ऐसा विकट महाराज काम का खेल चला। जोगी मुनि सारे संसार में ब्रह्म को देखते थे, आज उनको सारे जगत में केवल काम ही काम दिखाई पड़ा। जो नारी केवल अपने पुरुष में अपने पति में श्रद्धा रखती थी, आज उस नारी को सारे संसार में केवल पुरुष में दिख रहा है, और पुरुषों को सारा संसार नारी में दिख रहा है।
अबला बिलोक ही पुरुषमय जग पुरुषमय सब अबला मयम। द्विदंड में सारा ब्रह्मांड काममय हो गया, लेकिन धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी कहते हैं जब इस चौपाई को लिखने, इस दोहे को लिखने लगे कि धरू न काहे काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, तब थोड़ी देर के लिए लेखनी शांत कर दी कि क्या सबके मन को काम ने हर लिया? ऐसा कोई बचा है संसार में जिसके मन को काम ने छोड़ा हो? बहुत विचार किया, जब कोई उत्तर नहीं मिला तब गोस्वामी जी ने कहा अब मैं कल लिखूंगा, आज नहीं, कल कुछ विचार करेंगे। रात्रि में सो गए और रात में हमारे श्री हनुमंत लाल जी आए और आगे की जो चौपाई दोहा था उसको पूरा कर दिया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। लेकिन बचा कौन? बोले जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल। भैया संसार में काम के द्वारा बचा कोई नहीं, क्योंकि देखो मैंने कहा ना इतने ही लोग नहीं हो गांव में, इतने जने यहाँ और भी हो ना, पर सबके पास काम है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पर आप सबको रघुनाथ जी ने बचा लिया काम से, अब यहाँ बिठा दिया। जे राखे रघुबीर, इस कली काल के काम में बच वही सकता है जिस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो। और काम का प्रभाव सब पर पड़ा, पर मेरे महादेव पर नहीं पड़ा। शंकर जी बच गए, क्यों? क्योंकि उन पर राम का प्रभाव था, न कि काम का। कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी एक की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां काम होगा वहां हमारे रघुनाथ जी रह सकते हैं। भागवत में प्रसंग आता है कि उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि ठाकुर जी बताओ कि आपके प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, एक म्यान में दो तलवार कभी रह नहीं सकती, इसलिए इस मन रूपी म्यान में या तो संसार को बसा लो या तो मुझको बसा लो। यदि संसार को रखोगे तो मैं नहीं रह सकता, और यदि मुझको रखोगे तो संसार नहीं रह सकता। इसलिए राम को रखोगे तो सारे काम बन जाएंगे, और यदि राम को छोड़ करके काम के पीछे भागोगे तो गए काम से, बचने वाले नहीं बना। क्योंकि आज तक इस काम ने किसी को छोड़ा नहीं, बड़े बड़ों को पटक के रख दिया महाराज। और अपने अंतिम सांस तक इस काम पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसी भगवान की काम की शक्ति है, पर जिसको रघुनाथ जी बचाते हैं वही बच पाता है। सोहरी मुनि अपने आप को काम नहीं से कहते थे, उन्होंने कहा मैं संसार को देखूंगा नहीं तो काम कैसे चढ़ेगा मेरे मन पर। तो किया क्या? बोले यमुना जी के जल के अंदर जाके तपस्या करने लगे, यमुना जी के भीतर तपस्या करने लगे कि मैं काम संसार को नहीं देखूंगा तो काम मन पर आएगा नहीं। और यमुना जी के अंदर मछली का मैथुन देख लिया तो काम प्रकट कर गया मेरे। हम तो फालतू जल में बैठे हैं, संसार में कितना आनंद है। चले गए महाराज मानधाता के पास, उनकी 50 कन्याएं थी, बोले हमें विवाह करना है। अब बुढ़े बाबा और जवान उनकी कन्याएं विवाह करें तो करें कैसे? लेकिन महात्मा ने कहा ये मना करेंगे तो श्राप दे देंगे। बोले सरकार 50 कन्याएं अंदर हैं, आप चले जाइए, जो पसंद कर ले उससे विवाह कर लीजिएगा। अंदर जाने लगे तो मन में विचार आया कि हम इतने बुजुर्ग हैं, हमसे कौन विवाह करेगा? पर योगी थे, तपोबल से खुद के अंदर यौवन उत्पन्न कर लिया, खुद जवान हो गए। महाराज स्थिति ऐसी बनी, अंदर गए तो 50 में झगड़ा होने लगा कि मैं विवाह करूंगी, और इतना कामासक्त हो गए कि 50 लेके चले आए। और अंत तो गत्वा ये स्थिति बनी कि उनका एक नगर बच गया पूरा। तब कहीं जाकर के उनको वैराग्य हुआ कि भगवान, हम तो भगवान का भजन करने गए थे, संसार के बवाल में कहां फंस गए।
तो ये काम छोड़ता किसी को नहीं है, पर बच वही पाता है जिस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा होती है। ऐसी भगवान श्री राम की विशेष कृपा हम पर बरस रही है, जो राम कथा हमको सुनने को मिल रही है। और वो कामदेव ने जब देखा कि मैं परास्त हो रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है, तब तरबल्लौ सौरभल्लौ मदन विलोका भयो कोपकम प्यौतरौ लोका। सौरभ पल्लव के बीच से उन्होंने काम ने भगवान शंकर के हृदय में बाण चला दिया। मर से भोलेनाथ ने आंख खुल गई, नेत्र समाधि टूट गई और करुणा भरी दृष्टि से भगवान शंकर चारों तरफ देख रहे हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है तो समाधि मेरी भंग करी। चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो आम के पल्लव से पीछे छुपा हुआ काम दिखाई पड़ गया और तुरंत शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया। देखो जो काम है ना, ये आम के रूप में आता है। आम समझ रहे हैं, खाने वाला आम नहीं, आम व्यक्ति के रूप में ही आता है काम आक्रमण करने के लिए, खास बन के नहीं आता है। पर महादेव ऐसे हैं जो आम के बीच में हो चाहे खास बन के आए, पर शंकर जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव चलता नहीं है। कि तब शिवती शरणयन उभारा, शिवती शरणयन उभारा, तब शिवती शरणयन उभारा, शिवती शरणयन उभारा, चितवत काम भयो जल छारा, चितवत काम भयो जल छारा। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और काम जल के भस्म हो गया। तो हाहाकार भयो जग माहि भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंठक साधक जोगी। अच्छा, विचित्र बात यह है कि हाहाकार भयो जग माहि और डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता डर गए और असुर जो है वो सुखी हो गए। क्यों? देवताओं को ये लगा कि जब काम मर गया तो पुत्र होगा कैसे, और जो दैत्य हैं उनको ये लगा शंकर जी विवाह कर भी ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो काम को जला ही दिया है, पुत्र होगा तो होगा कैसे। जिसकी जैसी मति होती है उसकी सोच वैसी होती है। देवता और असुर ये सोचते हैं कि शायद सृष्टि का विस्तार ही काम से होता है, पर ये जो जानते नहीं महादेव अजन्मा है, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया। उसकी पत्नी रति दौड़ी दौड़ी आई है और उसने भगवान से प्रार्थना करी कि अपने मेरे पति को जला दिया। तब भगवान ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण कृष्ण कन्हैया हुई है पतितोरा, कृष्ण कन्हैया हुई है पतितोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। भगवान शंकर ने कहा जिस समय द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा उसमें तेरा यही पति काम प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा, और उससे पहले तेरा जो पति है इसका नाम होगा अनंग, और ये शरीर ना होते हुए भी सबको व्यापेगा। आइए भगवान शंकर की थोड़ी महिमा हम भी गालें कि कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो,
आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भगवान तुमने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आए शरण तिहारे प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारे प्रभु तार तार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, बखान क्या करूं बखान क्या करूं मैं तेरी लाखों की ढेर का, लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्तिधार ओमकार तू, रंगधार मुक्तिधार ओमकार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, क्या क्या नहीं दिया है ये प्रमाण है प्रभु, दिया है ये प्रमाण है प्रभु, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है प्रभु, क्या क्या नहीं दिया है प्रमाण है प्रभु। तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है, तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जीवन दिया कितना उदार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा एक भी करो। लेते हैं श्वास तेरे दया से तनु तनु, लेते हैं हृदय घाट एक बार मुझको निहार तू, हृदय घाट एक बार मुझको निहार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी प्रभु तार तार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो।
बोले शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया। उसके बाद महादेव एकांत में बैठे हुए हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी शंकर जी के पास आए। बोले महाराज कैसे है? बोले प्रभु कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, सारे देवताओं के मन में इतना उत्साह है कि अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा देखो भाई, मैं भगवान राम को वचन दे चुका, इसलिए मैं देवताओं के कहने पर तो विवाह नहीं करूंगा, पर हमारे रघुनाथ जी ने हमने भगवान को वचन दिया है, उनसे कहा है कि ठाकुर जी हम विवाह जरूर करेंगे, इसलिए बिल्कुल हम शादी करेंगे। सब लोग प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी व्यवस्था करो, नहीं तो इनको समाधि लगाने का रोग है। ये फिर बैठ गए महाराज, तो हमारे पास दूसरा कामदेव नहीं है, एक था वो समाप्त हो चुका। हिमाचल के पास गए हैं और सारी सूचना दे दी गई है सप्तपदी के रूप में। इधर सारे देवता प्रेम पूर्वक अपनी तैयारी करने लगे हैं और सारे समाज। विष्णु भगवान ने कहा देखो भाई, दुल्हा ऐसा है और इसके साथ में चलेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अपने अपने समाज के साथ लेकर के चलो। भगवान ने व्यंग किया और उस व्यंग को सुन करके भगवान शंकर हंसने लगे। पर देवताओं जो भगवान शंकर के गण थे, उन्होंने कहा कि हमारे सरकार की शादी और सब लोग अपना अपना समाज लेके जा रहे हैं, तो क्या हमारे प्रभु ऐसे ही रहेंगे? बोले फिर तो शंकर जी के गण सब मिलके भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो एक भजन के माध्यम से सुने कि श्रृंगार कैसे हो रहा है, फिर गोस्वामी जी के शब्दों में सुनेंगे। कि श्रृंगार हो खाता हो, श्रृंगार हो खाता, कि श्रृंगार हो खाता हो, श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, श्रृंगार हो खाता हो, श्रृंगार हो खाता, ये श्रृंगार हो खाता हो, श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण तैयार हो, जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो, जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो, गोर गोर देह पर लेपन भभूति छार हो खाता, गोर गोर देह भभूति छार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। इस तरह से भगवान की गण शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और किसे वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा। नहीं महाराज जी बैठे। ढोलन एकदम धोखा दिया, इसके जवाब नहीं। पूरी कथा रेट मार दिया डाल ना करते ना चलते चले कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया यार। भजन कम गाइए, भजन कम गाइए ना। अबे तबला वाला डाल, भजन कम गाइए, कथा करिए। भजन गाएंगे तो खराब करेंगे माहौल, भजन गाएंगे नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। शिव शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान के गण लोग। शिव शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया है, अहि मोर समारा, और उस पर शेषनाग का मोर लगा दिया है। और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, अपने कानों में पीले पीले छोटे छोटे नागों का कुंडल बना लिया है, सर्पों का। उसको भगवान शंकर ने अपने कानों में पहन लिया है। और जो शेर का जो चर्म होता है उसको महादेव ने लपेट लिया। तने विभूति पटके हरि छाला, और तने विभूति लगा ली महाराज। शशि ललाट शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान के सिर पर चंद्रमा है और गंगा जी भी। उन्हें तीन उपवीत विधंगा, तीन नेत्रों के मध्य में उपवीत के रूप में काले नाग को बना लिया। बड़ा सुंदर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान के गण। और इधर जब सारे समाज के लोग अलग अलग हो गए तो शंकर जी ने कहा भाई हमारी जमात भी है, कम से कम उसको किस दिन काम आएंगे, उनको भी बुलाओ। तो भृंगी प्रेर सकल गण तेरे, भृंगी ने समस्त गणों को अपने प्रेरित करके जब बजाया निनाद, तो जितने भी भूत प्रेत थे शमशान में बैठे हुए सारे भूत प्रेत आगे भगवान के बराती में बोले सरकार की शादी जितने लोग हो सब लोग आ जाओ भैया, कोई भी बैठेगा नहीं। तो सारे लोग भगवान शंकर के विवाह में भूत प्रेत सब लोग आ गए। और उनके जो संगाती हैं भगवान शंकर के कैसे हैं, बोले गो मुखहीन विपुल मुख का हो, को पद कर को बहु पद बाहो। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, बोल धड़े धड़ है, सर है ही नहीं। और विपुल मुख का हो, किसी के इतने मुख है जिसका कोई गिनने वाला नहीं है। और बिन पद कर को बिन पद बाहो, किसी के न तो हाथ है न पैर है, और किसी के इतने हाथ है कि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। और विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के अनेकों नेत्र है, किसी कोई नेत्र ही नहीं महाराज। कोई तो हट्टा कट्टा है और कोई एकदम डंडी के समान हिलता वो चला रहा है। जस दूल्हा दस बनी बराता, कौतुक बिगड़ होई मंग जाता। जैसे शंकर जी बराती बुलाव रहे वैसे ही बराती तैयार हो गए महाराज। भूत प्रेत ऐसे ऐसी आवाज निकाले कि सुनने वाले की हालत खराब हो जाए। अब महादेव तो दुल्हा बन गए। अब इधर हिमाचल जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी कि दो समितियां बनाई। एक तो बारात के स्वागत करने के लिए, और दूसरी समिति बनाई, किसकी बनाई, बोले बरातियों को भोजन पानी कराने वालों की। अब जहां हिमाचल नगरी में ब्रह्मा जी प्रवेश किए, ब्रह्मा जी को अपनी करनी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है कि जगदम्बा जहां अवतरी, सोपुर बरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। साक्षात जगदम्बा जहां अवतरी हैं वहां रिद्धि सिद्धि मिलकर के पूरे हिमाचल नगरी की सेवा कर रहे महाराज, कोई कमी नहीं हो रही समझ लीजिए। और यहाँ हिमाचल महाराज सारी समितियां खड़ी होकर दुल्हे को देख रही हैं।
सबसे आगे विष्णु जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या ये दुल्हा है? भगवान ने कहा नहीं, हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो उनके मित्र हैं। भगवान चलेगा आगे। लोगों ने कहा भैया जब मित्र इतना सुंदर है, दुल्हा कितना सुंदर होगा? भगवान ने कहा पीछे आ रहा देख लो, पहले पता लग जाएगा भाई। ब्रह्मा जी इंद्र दिखाई पड़े तो इंद्र भी सुंदर महाराज। इंद्र से कहा आप दुल्हा सरकार हो? बोले नहीं, हम दुल्हा सरकार नहीं है, हम तो उनके यहाँ पानी भरने वाले हैं। बोले हे भगवान जब नौकर इतने सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा? इंद्र ने कहा प्रसाद ना हो, जमात पीछे आ रही है, दर्शन कर लेना। बोले ठीक है। अब इधर जो है सभी जितने शंकर जी के बराती थे, सुंदर सुंदर दर्शन निकल गए। अब शंकर जी की बारात आई और जब उसको देखा और जो हाथी घोड़े से स्वागत करने गए थे बेचारे, तो हाथी घोड़े अपना जीव बचा के भागे, तो जिसको बिठाया था उसको तो नीचे गिरा दिया। अब जब वो गिर गए, बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, तो अपने प्राण को रोक करके किसी तरीके से खड़े रहे कि किसी तरीके से भगवान, बस केवल प्राण नहीं निकले, बाकी सारी हवा टाइट हो गई उनकी। और जो बच्चे बारात देखने गए थे उनका हाल, बोले शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, धरि धीरज जहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। हो गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। सियाने लोग जो थे वो तो अपने धीरज रख के खड़े रहे, पर बच्चे तो घर छोड़ के, बारात छोड़ के भागे महाराज। और जैसे घर में गए, जैसे माता पिता ने कहा बेटा बारात कैसी है? बोले माई सब बात बाद में, पहले दरवाजा बंद करो। यदि कोई बराती अंदर घुस गया तो घर की खैर नहीं। तुरंत दरवाजा बंद किया। अब बोली कि अब बताओ बारात कैसी है? बोले बारात कैसी है तो हम बता नहीं सकते, पर हाँ, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। कोई करे भय से बिना पर प्रलाप, कोई करे भय से बिना पर प्रणाम, कोई करे भय से बिना पर प्रणाम, कोई करे आंख मूंद राम राम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे ऐसी बारात आज तक न कभी सुनी न कभी देखी। इतने विकट विकट भूत प्रेत, इतने विकट विकट के सांप जो आज तक हमने सुना तक नहीं था, पढ़ा नहीं था, उनको भी आज देखना पड़ रहा है। पर बोले बारात है कैसी? बच्चे ने कहा माँ बारात कैसी है तो हम बता नहीं सकते, पर हाँ बारात देखने वाले का हम फल बता सकते हैं। क्या है? जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे सो उमा विवाह घर हर, बात असील रितन कही। जिसने बारात देख के उसके प्राण बचे हुए हैं, उसके पुण्य बहुत बड़े हैं। ऐसी बारात आज तक न कभी सुनी न कभी देखी। ऐसा बच्चों ने कहा। और इधर जो स्वागत करने समिति वाले थे, जब ये स्वागत करके गए, सब लोग खड़े हुए थे। अब जब बारातियों की जब देखा ऐसा विकट बाराती आ रहे हैं, तब क्या बताएं महाराज। सब लोग सामने आए तो बोला कि एक बिना सर के बाराती ने कहा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है? बोले सरकार तुम्हें कौन ठहरा सकता है, जहाँ इच्छा चाहे वहां ठहर जाओ। तो सब लोग लौट करके आए तो घर वालों में उत्सुकता होती है, दुल्हा कैसा है, बाराती कैसे हैं। पूछा कि बताओ कैसे बाराती हैं? बोले क्या बताएं?
बोले कुछ चाय पानी लेके जाओ। बोले हमको मत भेजो, किसी और को भेज दो। बोले क्यों? बोले जो जाएगा पता लग जाएगा उसको खुद ही। जब दूसरे लोग गए वहाँ चाय नाश्ता लेकर के, तो कोई बारात में जन्मासन कोई है ही नहीं, बस केवल आवाज आ रही है, लाओ 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 लाओ। बारात कहाँ से आवाज आ रही है? ऊपर देखा तो सारे भूत प्रेत खड़े खड़े हा हा कर रहे हैं, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तुरंत सब लोग छोड़ छोड़ करके वहां से भाग गए। इधर मैना मैया ने मंगल आरती सजाई है कि मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना मैया ने सुंदर आरती सजाई, सारी नारियां सुमंगल गा रही हैं। उधर नारद जी आए। मैना माता बार बार नारद जी को प्रणाम करती है, महाराज आज ये दिन आपकी कृपा से देखने को मिल रहा है। विष्णु जी को देखा तो बोली दुल्हा है? बोले नहीं मैया, ये दुल्हा नहीं है, ये तो उनके मित्र हैं। मैना माता ने कहा वाह, मित्र इतने सुंदर, दुल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी आपकी बड़ी कृपा है, आज आपकी कृपा से ये दिन देखने को मिल रहा है। बोले हाँ भैया, तो आप अब कह रही हो, बारात को और दुल्हे को देखने के बाद में भी आप कहती रहो, तब तो हम जाने। इंद्र आए तो इंद्र को भी देख के बोले ये दुल्हा है। बोले नहीं ये दुल्हा नहीं है। अब जब नारद जी को लगा कि जमात आने वाली है, तो बोले माँ आप तो जानती हैं मेरा सबसे मिलना जुलना है, सबसे मिलने जुलने, आप तो तब देखिए अपना। बोले ठीक है। अब इधर जो है नारद जी चले गए, शंकर जी की जमात आई महाराज। तो शंकर जी तो बैठे थे कैसे? बोले नंदी का मुख आगे, शंकर जी का मुख पीछे है। और जब जमात को देखा, सामने आई बारात, तो बोले भैया नंदी का मुख घुमाओ, दुल्हे को आगे करो। शंकर जी का मुख देखा महाराज, चीख निकल गई मुख से। स्वागत की कौन गए, थाली गिर गई और हाथ की आरती गिर गई, जो कलसा भरा हुआ था हाथ जल का वो भी गिर गया, दरवाजा बंद। गढ़ों ने कहा शंकर जी चलो। कहाँ चले? चलो कैलाश। और कहाँ चलोगे? बोले क्यों? बोले इतनी बड़ी बेइज्जती ससुराल में हो गई, अब कह रहे क्यों? बोले हमें बेइज्जती नहीं लगी। बोले अरे आपकी सासू माँ ने आपको देख के दरवाजा बंद कर लिया। शंकर जी ने कहा भाई देश देश की अपनी अपनी रीति होती है, क्या पता यहाँ की ऐसी ही रीति हो कि दुल्हे को देख करके दरवाजा बंद कर लिया जाता है। बोले चलो ठीक है, इस बात को मान लिया, रीति है। पर जल क्यों गिराया नीचे? बोले जल इसलिए गिराया कि मेरी सास बड़ी समझदार है, उसने देखा जिनके सिर पर साक्षात गंगा जी बैठी हूँ, उनके लिए एक लोटा जल क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए जल को गिरा दिया। और बोले जो आरती गिरी हो, बोले आरती तो इसलिए गिरा दी कि साक्षात मेरे माथे पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं, जिसके माथे पर चंद्रमा है उसके लिए एक छोटी सी आरती क्या कर सकती है, इसलिए गिरा दिया महाराज। और बोले डर गए, भागे क्यों डर गए? तो शंकर जी ने कहा उन्होंने सर्प को देखा इसलिए डर गए। वो सर्प क्या है? बोले काल है। तो काल को देखकर तो डर लगता ही है, पर उस काल से ऊपर कौन है? बोले महाकाल है। शंकर जी ने कहा यदि मुझको देखा होता तो जन्म जन्मांतर का भय मिट गया होता, इसलिए मेरी सास ने केवल सर्प को देखा। ब्रह्मा जी के साथ में जन्माशय में लौट करके आ गए हैं। अब इधर मैना मैया पार्वती जी को लेकर रो रही हैं कि जेहि विधि दीन रूप, जेहि विधि तुम्हि रूप असदीना, कहीं बड़ बाउर कस कीना। जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस विधाता ने तुम्हारे नसीब में ऐसा बहुरा वर लिख दिया है। मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, जल में समाधि ले लूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन मेरे जीते जी इस वर्ष से तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। और कहती है मैंने नारद का बिगाड़ा क्या था कि नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत गुजारा, साच हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धर्म न गाया, कि पर घालक लाजना भीरा, बाज की जान प्रसव कय पीरा। अरे नारद जी का मैंने बिगाड़ा क्या था? तो
एक वर मांगा था अपनी पुत्री के लिए, और ऐसे बहुरहे वर के लिए बता दिया मेरी पुत्री को तपस्या करने के लिए। उनके मोह माया है, जिसके घर परिवार है उसके मोह कैसे हो सकता है? और जिसके कोई पुत्र नहीं वो किसी बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, उसके पुत्र ने प्रसव की पीड़ा क्या जाने। पर पार्वती माता ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा था, उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि देखो मैया, तुम हुसन मिटहि की विध के अंका, मात व्रत जन ले हो कलंका। अरे मैया, व्रत का कलंक क्यों लेती हो? मेरे नसीब में सुख दुख जहाँ लिखा होगा, मैं जहाँ गाऊंगी वही पाऊंगी, इसलिए व्रत का कलंक मत लो। पार्वती जी नारद जी का समझाओ, बोले मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा समझाने। बोले फिर सप्तऋषियों को भेजा है। तेहि अवसर नारद अरु, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनित गौने तुरंत निकेत। सारे समाचार बताया। नारद जी ने कहा माँ मैंने यही तो कहा था कि यही का तज बर दूसर नहीं, इनके लिए भगवान शंकर के समान दूसरा कोई वर है ही नहीं। एक भाव तो ये हो गया। दूसरा भाव ये यही का तजी, ये वही है जिसको शंकर ने तजा था, जिसको सती के रूप में शंकर जी ने त्याग दिया था, ये वही है। तो इसलिए इनके लिए शिव के सिवा दूसरा कोई वर बना ही नहीं है। जब सारी पूर्ण धर्म की बात बताई तो प्रसन्न हो गए माता पिता। तब मयना हिमवंत आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर बड़े प्रेम से अब माता पार्वती और शंकर जी एक ही मंडप में दिव्य सुंदर। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज लीला बहुत हो गई, अब सुंदर रूप बनाओ, बेइज्जती न करो मेरी। शंकर जी ने बढ़िया दिव्य श्रृंगार सुंदर रूप बना लिया है अपना। पता लगा बराती कहाँ गए। बरातियों ने कहा भाई हम बराती तो आए हैं, अभी तो केवल सास ने देख के दरवाजा बंद किया है। ये जयमाल के टाइम पर कन्या ने देख के जयमाल करना ही छोड़ दिया, तो कहा मैं शादी करूंगी नहीं तो भोजन पानी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए पहले भोजन कर लो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा सो। तो सब लोग पहुंच गए भोजन करने के लिए। हमारे भोलेनाथ के यहाँ मुख का बड़ा बवाल है भैया। शंकर जी के बराती भी कितने, को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के मुख ही मुख है। तो शंकर जी के यहाँ मुख का बड़ा बवाल है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एको अन्न को धेला, जो मुख एक तो पूर पड़े, मुख ही मुख को भरमाहि झमेला। शीस चढ़े सहसासन है, गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पंचानन आप, सदानन पूत दशानन चेला। बोले भैया शीश चढ़े सहसासन है, शेषनाग जी शीश चढ़े हैं 1000 मुख वाले, और गोद गजानन बैल तबेला, गोद में गणेश जी बैठे हैं, चतुरानन बाप ब्रह्मा जी 4 मुख और पंचानन आप शंकर जी के 5 मुख, और इनके जो पुत्र कार्तिकेय हैं षडानन पुत्र, और चेला कौन मिला, दशानन चेला, 10 मुख वाला चेला मिला। तो मेरे महादेव के यहाँ भैया मुख का बड़ा बवाल है। सखियां गा रही हैं कि आई शिव जी की अद्भुत बारात, सखियों आई शिव जी की अद्भुत बारात, सखियों आई शिव जी की अद्भुत बारात, सखियों आई शिव जी की अद्भुत बारात, सखियों
असल क्या बात सखियों आई शिव जी की रात सखियों आई शिव जी की रात सखियों आई शिव जी की रात सखियों शिव जी की रात सखियों सूरज चंदा दो बने बराती सूरज चंदा दो बने बराती चांद सूरज दो बने बराती चांद सूरज दो बने बराती चांद सूरज दो बने बराती बने बराते पता नहीं दिन कब रात सखियों आई शिव जी की 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 भगवान शंकर की सुंदर बारात आ गई है। प्यार देखिए प्यार देखिए प्यार है ठीक है बढ़िया बोले शंकर भगवान की अब निर्णय हुआ कि चलो दुल्हा को भोजन खिलाया जाए। तो मालपुआ मोदक पुरी पर से सहित उमंग देखे दुल्हा वेश में चार बराती संग। शंकर जी के चार बराती हैं साथ में और चारों की मांग अलग अलग है। क्या है? बोले अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट चाहती गंग भावत दूध भुजंग को और भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा अर्घ चाहते हैं और भेंट मांगती गंगा जी भेंट मांग रही हैं और जो शेषनाग हैं वो दूध मांग रहे हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि हमको भांग चाहिए। देखो शंकर जी के लिए बड़ी ये कुरीति फैली समाज में है कि शंकर जी भांग धतूर खाते रहते हैं, पर वास्तविक अर्थ इसका समझ पाते नहीं लोग। बस केवल महादेव के नाम पर खुद नशे में पड़े रहते हैं। महाराज शिवरात्रि आती है कितने लोग भांग धतूर पता नहीं क्या क्या पी डालते हैं। वो भांग धतूर क्या है वो तो समझे पहले। शंकर जी राम नाम रूपी भांग पीते हैं और धतूर क्या है? बोले भगवान की कथा धतूरा के काम देती है। भगवान की कथा भगवान का नाम ही भांग धतूर है जो मेरे महादेव अत्यधिक पसंद करते हैं। आप शंकर जी के मंदिर में जाइए, भले ओम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, एक बार महादेव को जय सिया राम करके प्रणाम कर लीजिए। ओम नमः शिवाय बोलने से अधिक मेरे महादेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि राम नाम के परम रसिक हैं शंकर जी। तुम पुण्य राम नाम दिन रात सादर जपहूं आनंद आरावते। शंकर जी राम नाम के परम रसिक हैं। जितना प्रिय उनको राम नाम है उतना कोई और नाम नहीं प्रिय। और ये मानस क्या गोस्वामी जी की रची हुई है। रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय सिवासन भाखा। ये मानस तो भगवान शंकर ने अपने मन में रचा था। और गोस्वामी जी कहते भाषा बद्ध करब मैं सोई। मैं वही मानस को भाषाबद्ध कर रहा हूँ जो शंकर जी ने अपने मन में रच के देखा था। और गोस्वामी जी स्वीकार भी करते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। ईश्वर जी का प्रसाद है जो मैं लिख रहा हूं। इसमें मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है भैया। तो शिव जी के सामने शंकर जी के नाम पर जो भांग धतूर खाते रहते हैं भैया, समझ जाओ शंकर जी जो भांग धतूर खाते हैं वो कुछ अलग है। सनातन धर्म के जो भगवान हैं उन पर आक्षेप लगाना आजकल लोगों की प्रवृत्ति बन गई है। दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे अपने धर्म के लोग ही अपने धर्म पे बुराई करते रहते हैं।
जब हमारे ग्रंथों पर, हमारे भगवान पर, कभी शिव पर कोई टिप्पणी करता है, कभी राम पर कोई टिप्पणी करता है। और दूसरी बात विडंबना इस चीज की है कि हम लोग इतने सहिष्णु बन गए हैं, इतने सहनशील हो गए हैं कि उसका विरोध तक नहीं करते। विरोध के नाम पर केवल मौन हो जाते हैं कि क्या बोलना, बड़े बड़े धर्माचार्यों का मत है। और सबसे बड़ी बात है, धर्माचार्य भी एकदम शून्य बन जाते हैं, कुछ उस मुद्दे पर बोलते तक नहीं है। चाहे मानस की ग्रंथियां जलाई जाए, चाहे मानस पर कोई विशेष टिप्पणी करे, शंकर जी की शिवलिंग के ऊपर कोई कुछ बोले, महाराज किसी और धर्म के बारे में एक, मैं चाहता नहीं कहना मंच से खुल के, एक महिला ने कुछ कहा एक धर्म विशेष के लिए, तो सारे विश्व के जितने भी उस धर्म के लोग थे, अनुयायी थे, वो सारे एक हो गए। और हमारे धर्म पर कोई टिप्पणी करते, महाराज धर्म की, विश्व की तो बात छोड़ दिए, हमारे घर के लोग एक नहीं होते उस मुद्दे पर। तो कम से कम अपने धर्म, अपने कर्म की तो रक्षा तो आप तभी कर पाओगे जब आप स्वयं अपने धर्म, अपने कर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जो सूत्र पकड़ लिया ना, अहिंसा परमो धर्मः, अच्छा लगता है, लेकिन कब? जब तक आपके धर्म पर कोई हिंसा न करे तब। जब आपके धर्म पर कोई हिंसा करे, कोई टिप्पणी करे, तो धर्म हिंसा तथैव च, सीधी बात। आजकल हम इतने मॉडर्न हो गए महाराज कि अपने बच्चों को हम मॉडर्न स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं, पर शिक्षा कॉन्वेंट संस्कृति की दे रहे हैं। अकबर बाबर कौन थे, सारे बच्चों को सारा इतिहास पता है, लेकिन रामकृष्ण कौन है किसी को नहीं पता महाराज। कितने भाई थे, कितनी इनकी, भगवान राम की कितनी, दशरथ की कितनी पत्नियां थी, कुछ नहीं पता है। ये केवल एक ऐसा कुचक्र चला रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म से, अपने धर्म को, अपने कर्म को जानना भूल जाए, बस केवल और केवल पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार कर ले, ताकि इनकी बुद्धि में इतना भ्रम भर दिया जाए कि बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाए। कभी तो हमें जाति पात के नाम पर भटकाते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया, सारा कुचक्र तो ब्राह्मणों ने किया है, जातियों ने खुद को बांट रखा है। आपसे मैं कहता हूँ, इस्लाम है, उसके यहाँ केवल कितने भी जातियां, उनके यहाँ नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन जब वो इस्लाम की बात आती है तब वो एक हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, बोले भैया हम तो सबक सपोर्ट करी थे, हम बीजेपी सपोर्ट करी थे, हम बसपा करी थे, हम कांग्रेस का करी थे। कोनो बात नहीं ना भाई, जो सही बताई थे आपको, तो सपोर्ट करो, अच्छी बात है, किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट कीजिए, भरपूर जी जान लगा के सपोर्ट कीजिए। लेकिन जब अपने धर्म की बात आए तो पार्टी नहीं, अपना धर्म देखिए, क्योंकि पार्टी से धर्म नहीं है, धर्म से पार्टी है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। इसलिए अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोग स्वयं से लग रही है महाराज, और ठाकुर जी की तो ऐसी कृपा हो गई है कि भाई राम जी तो विराजमान होने वाले हैं 22 तारीख को। तो जो हजारों लाखों सालों का जो इंतजार था, आज श्री रघुनाथ जी की कृपा से वो खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे हमारा भारतवर्ष में राम युग आने वाला है। और ये भारत वैदिक हिंदू सनातन धर्म एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम सबका सपना है, और ठाकुर जी ने चाहा तो साकार भी होगा। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। महाराज हमारे लिए केवल भारत ही बचा है, और कुछ बचा नहीं है। और लोगों के लिए तो बहुत सारे देश हैं, पर हम और आप यदि यहाँ से कन्वर्ट हो गया, निकाल दिए गए, तो शरण देने वाला कोई नहीं है। और ठाकुर जी की तो बड़ी कृपा है, रघुनाथ जी की, महादेव की, कि हम लोग भारतवर्ष में, वो भी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, जहाँ राम और कृष्ण दोनों का अवतार हुआ है। और वो भी दूसरी बात कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ भी है, जानते हैं कौन सा है? काशी विश्वनाथ, देखो माता जी कहते हैं काशी विश्वनाथ। बोलो विश्वनाथ बाबा की जय हो। और
एक सिद्धपीठ अपने यहाँ भी है, जानते हैं कौन सी है? महाराज जी बैठे हैं, देखिए कवरजा माई, जहाँ से रघुनाथ जी स्वयं आकर के वहाँ देवी जी की स्थापना की, उन्होंने पूजा करी। तो जो सिद्धपीठ स्वयं वहाँ पर स्थित है, ऐसे स्थान पर, ऐसे भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो कोई एक बार एक बूंद होती है ना, उस बूंद को, वो बूंद यदि स्वाति नाम के नक्षत्र की जो बूंद है एक पक्षिणी के मुख में पड़ जाए तो 1.25 लाख का मोती बन जाता है। पक्षी जो है, चातक पक्षी होता है, वो पक्षी उसी बूंद को, उस नक्षत्र की उस बूंद के लिए पूरे साल प्यासा रहता है। तो यदि वो बूंद उस पक्षी के मुख में पड़ जाए तो उसकी प्यास बुझा देती है। और यदि वही बूंद गरम गरम तवे पे पड़ जाए तो जल के भस्म जाती है। और यदि वही बूंद सर्पणी के फण पर पड़ जाए तो उसकी विष की मारक क्षमता बढ़ा देती महाराज। और यदि वही बूंद एक मछली होती है समुद्र में, उसके मुख में पड़ जाए तो वो 1.25 लाख का मोती बन के निकलती है। तो ये राम नाम का अमृत तो हर जगह बरस रहा है, लेकिन हमारी अयोध्या में जब ये राम नाम लिया जाता है वो 1.25 लाख का मोती बन के निकलता महाराज। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। बड़ा सुंदर भगवान शंकर का स्वरूप है। और यहाँ महादेव सबके अलग अलग जितने भी इनके गण थे, बराती थे, उनके भेंटों को पूरा किया गया। दिव्य सिंहासन पर आकर के भगवान शंकर माता पार्वती बैठ गए हैं और बड़ा सुंदर उनका पाणी ग्रहण हुआ है। भगवान गणेश का पहले स्वस्ति वाचन, फिर गणपति वंदना भई है और फिर भगवान शंकर का विवाह कर दिया गया है माता पार्वती के साथ में। तो गही गिरीश उस कन्या पानी, भवन समर्पी जानी भवानी, के पानी ग्रहण जब की महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिबर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही, हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि राहो छाओ। भगवान शंकर का सुंदर विवाह ब्याह है, सारे संसार में मंगल ही मंगल होने लगा है। अब भगवान शंकर कोहबर में जा रहे हैं। जब दुल्हा कोहबर में जाता है तो सालियां होती हैं, जो सखियां होती हैं, वो नेग मांगती हैं कि महाराज आप जा तभी पाओगे जब नेग दोगे। तो अब मेरे महादेव जा तो रहे हैं पर नेग दे क्या, क्योंकि इनके पास कुछ तो है ही नहीं। तो सखियां नेग मांग रही हैं कि करके विवाह भोला कोबर घर में जाए, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए, विवाह भोला कोबर घर में जाए, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए, करके विवाह भोला कोबर में जाए, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए। ये सखी कहती है कि एक सखी कहे वचन सुनाए, एक सखी कहे वचन सुनाए, निग दीजिए दूल्हा बाबू दीन जमाए, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए, करके विवाह भोला कोहबर में
वचन सुनाए, दूजे सखी कहे वचन सुनाए। सुन हे सहेली शिव के बाप न मारे, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए। करके विवाह भोला को वर में जाई, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए। अब सबने मांगा ने पर शंकर जी सोच रहे दे क्या, क्योंकि अंदर तो जाना ही है। तब कह रहे हैं इतने में सांप एक उठल फुफुआए, इतने में सांप एक उठल फुफुआए। धीरे धीरे सकुचाए। भागी सहेली शिव जी गईले अगुआए, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए। करके विवाह भोला को वर में जाई, धीरे धीरे सकुचाए, धीरे धीरे सकुचाए। बड़ा सुंदर आनंद हुआ है। अब भगवान शंकर गोबर से बाहर निकले हैं तो एक खबासिन आई भगवान से नेक मांगने कि आई खबासिन सामने लिए स्वाभिमान लिए, डोली डोली बोली दुल्हा जी कुछ नेक दिवाई। अब क्या करें? बोले हो गयो विवाह वर बधो पायो विमल, अब रस रीत जो नेक दिवाई। शंकर जी ने कहा बिल्कुल। तो झोली से बाटे दूर तो है। राम की जय हो। तो शंकर भगवान ने वासन ने कहा महाराज कुछ नेक दिलाओ। तो झोली से निकारो इनकारो सटकारो ना, ऐसे फुमकारो भागी बापरे बचाइए। मंडप के नीच मंडप के बीच समाज सब हसन लगे, भागे मत भागो मत देवी जो नेक लिए जाइए। सब लोग हंसने लगे, बोले अरे देवी भागो मत, नेक तो ले जाओ। भुजंग भुजंगा हंसे हंसे शीस गंगा पर, हाथ ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ऐसा भगवान शंकर का सुंदर विवाह महोत्सव मनाया गया। उसके बाद वो क्षण आया सबसे करुणा का पल होता है कि 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए वो हाथ बस 2 दिन की सहनाई में। जो नैन पुतरिया कहता था पलकों से उठ न करता था, वही पिता वही भी आज खड़ा डोली बेबस बित बिलखता था। पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही नमाई में, छुड़ा दिए वो हाथ बस 2 दिन की सहनाई में। आज माता पार्वती का सुंदर
उनको विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश पर आ गए हैं। और यही नहीं, श्री हिमाचल जी ने शंकर जी को बहुत प्रकार के दहेज भी दिए। दहेज दियो बहु भांति पुन कर जोर हिम भूधर कहो, का देहु पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। महाराज आप तो पूर्ण काम हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं। संसार का जीव की कामनाएं भी पूर्ण होती नहीं है। जितना माता पिता दहेज में दे दे लड़की के, उसको लगता है कि जितना मिल जाए उतना कम है। पर शंकर जी पूर्ण काम है, उनके अंदर कोई काम नहीं है। इसलिए कहनाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध अब कोई प्रसन्न वर देहु। महाराज मेरी पुत्री उमा को प्रसन्न होके अपने गृह किंकरी स्वीकार कर दीजिए। यदि कभी इससे कोई भूल हो जाए, इसकी गलती मत समझना, वो हमारी गलती समझना। और कभी कुछ सद्गुण इसमें दिखाई पड़े तो उसमें मेरे गुण नहीं, इसके गुण नहीं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद समझना। महाराज भगवान शंकर ने अपनी सास को बहुत प्रकार समझाया है। और फिर शंकर जी कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। और जब ही शंभु कैलाश ही आए, गण समेत बसही। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। गोस्वामी जी ने शंकर भगवान के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया है। श्री कालिदास जी महाराज ने इतना खुल के श्रृंगार का वर्णन किया है माता पार्वती भगवान शंकर के बिहार का कुमार संभव में, कि उसके कारण उनको क्या होगा, उसके कारण उनको कुष्ठ रोग हो गया था। और फिर पर गोस्वामी जी ने बहुत श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। अब यहाँ पर भगवान शंकर के यहाँ उनके पुत्र का जन्म हुआ है कि तब जन्म्यो षड्बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। देखो शंकर जी के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय महाराज और गणेश जी महाराज। पर ये हैं कौन? पहले भी देखो शंकर जी कौन है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वर। भगवान शिव साक्षात विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। और कार्तिकेय जी कौन है? बोले पुरुषार्थ है। जहां श्रद्धा विश्वास होगा वहां पुरुषार्थ का जन्म होगा ही होगा। और गणेश जी कौन है? बोले विवेक है। पुरुषार्थ आपका कर्म सफल तभी होगा जब विवेक पूर्ण किया जाएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में करे हंसाए। तो शिव जी के जो प्रथम पुत्र हैं वो हैं पुरुषार्थ। शंकर जी का जो गृहस्थ जीवन है, अनेक अनुकूलताएं शंकर जी के जीवन में है, प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में भगवान शंकर बड़े प्रेम से अनुकूलता पूर्वक रहते हैं। जिसने कहा महादेव आप इस तरह से कैसे रहते हो? शंकर जी का वाहन नंदी, माता पार्वती का वाहन शेर। अब नंदी कभी शेर कभी नंदी को देखे तो बताओ कभी छोड़ेगा? तुरंत खा जाएगा। इनके बड़े पुत्र का वाहन है कार्तिकेय जी का मोर, और शंकर जी के गले में है सर्प। अब मोर कभी सर्प को देखे तो छोड़ेगा? तुरंत खा जाएगा। छोटे बेटे गणेश जी का वाहन है चूहा, और शंकर जी के गले में है सांप। भला बताओ कभी सांप और चूहा दोस्ती कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते महाराज। और तो शंकर जी के गले में है विष, और चंद्रमा जो है शास्त्रीय दृष्टि में चंद्रमा से अमृत निकलता रहता है। तो जहां विष और अमृत दोनों एक साथ है।
शंकर जी के शरीर पर है भभूत और शंकर जी के घर पर रहते कौन है? भूत। जहाँ भूत भभूत एक साथ रहते हैं। इतनी विषमताएं शंकर जी के पास में है, लेकिन कभी शंकर जी को हमने कभी टेंशन में देखा? कभी अपने कर्म पर हाथ रख के रोते हुए देखा? कभी नहीं देखा। जब देखा प्रसन्नारणम नीलकंठम दयालम, भगवान शंकर नित्य प्रसन्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? शंकर जी ने कहा हमें एक मंत्र मिल गया है और संसार के लोग यदि उस मंत्र का उपयोग करें तो यह भी बड़ी प्रसन्नता से रह सकते हैं। कौन सा मंत्र महाराज, जरा बताइए तो सही। बोले तुम पुण्य राम नाम दिन राते, तुम पुण्य राम नाम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते। अभी हमारी कथा बक्सर बिहार में थी महाराज जी, तो वहाँ एक हमें यादव जी मिले जी। तो वहाँ मुझे एक यादव जी मिले, बड़े भक्त थे। वो श्री देवरा बाबा की शिष्य थे और सरकारी सर्वेंट थे, इसलिए रिटायर हो चुके थे। तो उनको एक लत लग गई थी। उन्होंने कहा महाराज जी हमें एक लत लग गई। हमने क्या लत लग गई? बोले हम उनके पास दीक्षा लेने के लिए गए, तो वहां पर जो है महाराज जी ने मुझे राम मंदिर की दीक्षा दी। तो हमने कहा महाराज इसमें बड़े नियम है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, केवल जय सिया राम जय सिया राम किया करो। बोले महाराज जी हमारे अंदर इतनी उत्सुकता हो गई, गुरुदेव भगवान ने किस घड़ी में कही वो बात मेरे दिमाग में बस गई, और पूरे दिन रात में केवल जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। वो कहते मैं कुछ भी करूं पर मेरे मुख से ये बंद होता नहीं था, जय सिया राम जय सिया राम। पर बेचारे कहते मैं मुझे जो है 50 साल हो गए जय सिया राम जय सिया राम करते करते। तुमने कहा शंका क्या है ये बताओ महाराज। बोले शंका मेरी ये है कि आजकल हम बहुत परेशान चल रहे हैं और मेरे घर वाले अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं जो तुम ये जय सिया राम करते हो किसी से परेशान हो। बोले फिर? बोले इसको बंद कर दो, परेशानी दूर हो जाएगी। तुमसे बोले कि क्या करें? हमने कहा बंद कर दो, सीधी बात है, परेशान हो तो बंद कर दो। बोले महाराज प्राण निकल जाएंगे, एक सेकंड के लिए भी जय सिया राम बंद हो गया तो। हमने कहा भैया सब कुछ तो आगे पाना क्या है? आदमी जन्म जन्म जतन करा ही अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति जतन करता है, लेकिन अंत में उसके मुख से राम राम निकलता नहीं है। और तुम्हारे मुख से 50 साल से जय सिया राम निकल रहा है और कह रहे नाम छोटा तो प्राण छोटे। सबसे बड़ा धन तो यही है महाराज। समस्या कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि देखो भाई कर्म के अनुसार सब दुख मिलेगा, उसको भगवान बचा नहीं सकते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने शुभ अशुभ कर्म किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो जैसे बरसात होती है तो हम छाता ले लेते हैं, तो बरसात तो बंद नहीं होती पर छाते में हम भीगते नहीं हैं। उसी प्रकार से भगवान के नाम रूपी छाता ले लोगे तो संपत्ति जो समस्या है वो कम नहीं होगी। समस्या तो आएगी, प्रभाव भी डालेगी, लेकिन उतना नहीं जितना डालती है। इसलिए राम नाम रूपी जो छत्र छाया भगवान की है उसको प्रत्येक व्यक्ति लेकर के रखेगा तो जीवन में समस्याएं तो आएंगी पर उससे घबराओगे नहीं कभी। देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो जरा सा फेल हो गए किसी क्लास में तो तुरंत क्या करते हैं? बोले फांसी लगा लिए। क्यों? बोले अब हम बाहर मुंह दिखाने लायक रहे नहीं। ये किस कारण से होता है? ये इस कारण से होता है क्योंकि उनका आत्मबल कमजोर है। देखो शरीर को हम पुष्ट बनाते हैं भोजन से, शरीर हमारा पुष्ट होता है भोजन से, लेकिन मन और आत्मा हमेशा दुबली पतली बनी रहती है। मनोबल कभी बढ़ता नहीं है मेरा। और ये मनोबल जो आत्मबल मिलता किससे है? बोले भगवान के भजन से, भगवान की कथा से। हमने अपने बच्चों को सबसे पहले यही बताया कि बेटा भगवान की कथा, भगवान का भजन सुनना ये बुढ़ापे का काम है, जवानी का काम नहीं है। अभी तो तुम केवल पढ़ो लिखो, बढ़िया अफसर बनो, कलेक्टर बनो, जीवन को भोगो, उसके बाद जब बुढ़े हो जाना तब भगवान की कथा सुनना। हमने कल एक उदाहरण देखा आपको कि खिला हुआ फूल अच्छा लगता है कि मुरझाया हुआ फूल? मैं बताओ दादी, खिला हुआ ना, मुरझाया हुआ तो स्वीकार नहीं करता।
वैसे ही जो बचपना होता है वो खिलता हुआ रहता है। यदि बचपन से भगवान की भक्ति करते हैं तो ठाकुर जी को बड़े प्रिय लगते हैं कि देखो बचपन से लगा हुआ है मेरे चरणों में। और जब हम बुढ़े होने के बाद में हाथ पैर पांव दर्द करने लगा, महाराज गांठों में दर्द हो रही, बैठ नहीं पा रहे हैं, कथा सुनने की दूर देख भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तब यदि भजन करते हैं तो भगवान वही कहते हैं कि अब करने से क्या फायदा, जब चिड़िया तुमने खेत। तो यदि भक्ति करनी है तो बचपन से कीजिए। इसलिए भगवान के चरणों में लगना है तो अभी से लग जाओ भैया। जो बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं विद्यालय में, साल भर भी मन लगा के पढ़े रहते हैं, तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर तुरंत दे देंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है साल भर। और जिसने पढ़ा ही नहीं है वो क्या देगा उत्तर। तो जिंदगी एक परीक्षा है, पूरे जीवन भर परीक्षा होती है, और मृत्यु के समय इसकी परीक्षा होती है। जिसने जितना बढ़िया जीवन जिया रहता है उतना बढ़िया पेपर देकर के वो अंत में मोक्ष रूपी संपत्ति सर्टिफिकेट भगवान से प्राप्त कर लेता है। और दूसरी बात, ये मानव देह ही ऐसे है भैया, इस शरीर को प्राप्त करके आप कहीं किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज कौन से देश की यात्रा? इंग्लैंड लंदन नहीं, चाहे स्वर्ग की यात्रा करो, चाहे नरक की यात्रा करो, और चाहे भगवान के धाम की यात्रा करो। ये मानव देह रूपी ये स्टेशन ऐसा है जहां से आप प्रत्येक शहर की यात्रा कर सकते हो। ये विवेक आपके ऊपर है कि स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है कि भगवान के धाम जाना है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का नाम बचपन से ही लिया जाए। तो भगवान के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम क्या है? कार्तिकेय जी महाराज। और कार्तिकेय जी किसके प्रतीक है? बोले पुरुषार्थ के। तो बिना विवेक के पुरुषार्थ काम नहीं करता। और विवेक कौन है? बोले गणेश जी महाराज हैं। तो हमारे पास इसका विवेक हो कि कर्म कैसे करना है, किस तरह से करना है। यदि इस विवेक को पाना है तो विवेक कहाँ मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। सती माता सुनने कथा जरूर गई थी, प्रसन्नता उनको उत्पन्न हुई तो हुई गुरु राम जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने कथा सुनने गई पर सुना नहीं। यदि सुना होता तो राम जी के ऊपर शंका नहीं होती, कभी संदेह नहीं होता। संदेह हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि कथा नहीं सुनी, और कथा सुनी होती तो विवेक तो मिलता ही। शंकर जी ने कहा ना, तो परीक्षा लेने गई तब करे हो जतन सो विवेक विचारी, और विचार विवेक से ही विचार होता है। विवेक शून्य विचार आपके नाश का कारण बनता है। तो कथा सुनी होती तब तो विवेक होता, कथा सुनी नहीं, विवेक मिले कहां से? भागवत में प्रारंभ में भी एक बड़ा सुंदर श्लोक श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेक। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है। बोले होता क्या है मिलता है? तो बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है वो अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। प्राप्त क्या होता है? बोले उदयते विवेक, विवेक का उदय होता है। तो बड़े सद्भागी हैं भैया हम लोग कि अपनी टूटी फूटी वाणी में जैसे भी ठाकुर जी ने दी है राम कथा कहने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। अनंत जन्मों के सद्भाग्य से भगवान की कथा मिलती है और ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है कि यही शरावत अति कठिनाई
और राम कृपा बिन आम न जाए। यहाँ बगल वाले नहीं आ पा रहे हैं सुनने के लिए कथा। गाँव करत सभी तो महाराज जी भगवान जी का आसन है जी। आप पीछे करवाते तो ठीक है सर। ये हमारी जगह बहुत है हाँ हाँ जितने भी भगवान के विग्रह हैं ऊपर बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। आवाज जो दूर जो मध्यम लगा रखा है माइक हॉर्न, इससे तो बहुत गाँव करत यार। इससे तो बहुत दूर तक आवाज जा ही रही है, पर पास के लोग तो सुनने नहीं आ पा रहे हैं। तो महाराज जी का घर कहाँ है तुम जानते हैं, तो भैया गुलवा चले आए सुनने के लिए। तो दूर वाले लाभ ले रहे पर पास वाले लाभ नहीं पा रहे हैं। कहा ना कि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आव न जाई। जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होती है वही इस सरोवर में आ पाते हैं। और ऐसे भगवान शंकर का परिवार बड़े प्रेम से महादेव रहते अपने परिवार में। और आज कथा 4 बजे महाराज। 8 मिनट बाकी हाँ बस ठीक है। तो आज की कथा वो शंकर जी के विवाह तक ही इकट्ठे भेद सुना दिया। शंकर जी के तनी ब्याह में के आरती करा दी, फिर महाराज जी विलम्ब होते रहे, फिर हम कोई कौन बोले का है। चलिए बढ़िया है। भरद्वाज जी कहते हैं कि शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। कि बहुलाल सा कथा पर गाढ़ी, नैनन नीरू रमावल ठाढ़ी। देखो राम जी के भगत का लक्षण यदि देखना है तो यही लक्षण है कि राम भगत कर लक्षण एहो, निश्चल विश्वनाथ पद नेहो। महाराज जी भागवत में जब कथा करते हैं तो उसमें प्रथम शिव चरित्र आता है, उसके बाद जो है रामचरित्र, फिर कृष्ण चरित्र। और रामचरित्र मानस का प्रारंभ जब हुआ तो पहले शिव चरित्र आया। ऐसा क्यों किया भैया? बोले बिना श्रद्धा विश्वास के ना तो राम जी की कथा समझ में आएगी और ना कृष्ण जी की समझ में आएगी। तो राम चरित्र समझना है या चाहे कृष्ण चरित्र समझना है, तो पहले शिव चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। सुनाओ सुनाओ।